हेलो एवरीवन, सरस्वती स्कूल के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इल्तुतमिश के बारे में, बलबन के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में। आज हम बात करेंगे जो खिलजी वंश है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम खिलजी वंश की बात करने से पहले पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था कि जो रजिया सुल्तान थी उसने किससे विवाह किया, तो उसका सही जवाब है अल्तुनिया से। किससे विवाह किया? उसने अल्तुनिया से विवाह किया। आज हम पढ़ रहे हैं जो बलबन है, बलबन के अंतिम शासकों की हत्या करके फिर जो गद्दी पर बैठा कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कब गद्दी पर बैठा? ये 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा और 1296 ईस्वी तक ये रहा। इसके बाद में इसके भतीजे एवं इसी के दामाद ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी, जो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से आगे शासक बना। अब देखिए, ये शासक बनने से पहले, ये शासक बनने से पहले अगर इसके बारे में देखें तो ये इसकी जो उम्र थी वो थी 70 वर्ष। कितनी उम्र थी इसकी? 70 वर्ष। यानी अगर देखें तो ये 70 वर्ष का था। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये 70 वर्ष का था। अब इसके बाद में इसने क्या किया? इलाहाबाद में, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? एक इलाहाबाद नामक स्थान पर, इलाहाबाद जानते हो आप? इलाहाबाद में धोखे से, किसे? धोखे से इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की क्या कर दी? इसने हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। एवं स्वयं क्या बन बैठा? शासक बन बैठा। 1296 में इसने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी और स्वयं का क्या बन बैठा? सुल्तान बन बैठा, शासक बन बैठा। अब इसके बाद में जो अगला शासक बना और इसकी हत्या करके वो बना अलाउद्दीन खिलजी। अब ये कौन था? देखिए, ये कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था। ठीक है, इसका भतीजा और दामाद, ठीक है, ये इसका भतीजा भी था और दामाद भी था। अब इसने इसकी धोखे से इलाहाबाद में हत्या करके स्वयं शासक बन गया। कब? 1296 ईस्वी में। और 1316 ईस्वी तक यह शासक रहा। अब इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? इसने 20 वर्षों तक शासन किया। और इसका सुधारवादी, यानी इसका जो शासन है वो सुधार के लिए जाना जाता है। ठीक है, जैसे बाजार नियंत्रण है। इसके अलावा उन्होंने कई प्रकार के अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई प्रकार के उसने कठोर नियम अपनाए, इसलिए उसका जो शासन है वो सुधार के लिए जाना जाता है। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का। इसके सिक्कों पर देखिए, इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। इसके सिक्कों पर इसने अपना नाम द्वितीय सिकंदर के रूप में माना। किसके रूप में माना? द्वितीय सिकंदर के रूप में माना। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके अलावा इसने खलीफा सत्ता को ये मानते हुए, इसने खलीफा सत्ता को मानते हुए एक पदवी धारण की। नाम था यस्मीन उल खिलाफत नासिर अमीरी उल मोमिनीन नाम की जो पदवी थी वो इसने धारण की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, किसकी सत्ता को माना? खलीफा सत्ता को माना। और ये जो पदवी है यस्मीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन, ये जो पदवी है वो इसने धारण की। इसके अलावा एक जो खजाइन उल फतू है, ठीक है, खजाइन उल फतू है जो नामक जो कृति है जिसकी रचना अमीर खुसरो ने की है। किसने की है? इसकी कृति की रचना अमीर खुसरो ने की है। इस खुसरो ने इसे विश्व का सुल्तान, इसने इनको अनेक उपाधियों से विभूषित किया, जिसमें पहली है विश्व का सुल्तान और दूसरी है जनता का चरवाहा नाम से जो इनको कुछ पदवियां दी। किसने? अमीर खुसरो ने। किसको दी? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, विश्व का सुल्तान या विश्व सुल्तान और जनता का चरवाहा नामक जो पदवियां है वो किसको दी? अलाउद्दीन खिलजी को। किसने दी? अमीर खुसरो ने। किसके द्वारा? किसमें रचित है? खजाइन उल फतू में। ठीक है, खजाइन उल फतू में इनका जिक्र हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब इनके जो कुछ देखें तो जो एके था, अब इसका नाम हम अलाउद्दीन खिलजी ने मानकर क्या माने? एके। अब एके ने क्या किया? जो राजा कर्णदेव था, ठीक है, राजा कर्णदेव कहां का था? ये गुजरात का। कहां का था? गुजरात। इस पर इसने क्या किया? सैन्य अभियान किया। क्या किया? सैन्य अभियान किया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया? 1301 ईस्वी में इसके जो प्रमुख युद्ध हैं वो देख रहे हैं।
तो इसने क्या किया, पहला तो राजा कर्णदेव, कौन है, राजा कर्णदेव जो गुजरात का था, इस पर इसने क्या किया, सैन्य अभियान किया। इस पर इसने क्या किया, सैन्य अभियान किया। इसके बाद उसने 1301 ईस्वी में रणथंबोर, कहां पर है, सवाई माधोपुर, इस किले को इसने जीता। कब, 1301 ईस्वी में, ठीक है, 1301 ईस्वी में। इसके अलावा इसने इससे अगला जो युद्ध जीता वो जीता कहां पर, इसने आक्रमण किया 1303 ईस्वी में। कब किया, 1303 ईस्वी में, और वो था चित्तौड़। कौन था, चित्तौड़, जो आपने घटना पढ़ी है, फिल्में भी बन चुकी इस पे, रानी पद्मिनी पर। तो इसने यहां पर इन्होंने आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी ने एक ने इन पर, कहां पर, पहले राजा कर्णदेव पर इसने गुजरात पर सैन्य अभियान किया। उसके बाद में 1301 ईस्वी में, कब, 1301 ईस्वी में इसने रणथंबोर, सवाई माधोपुर का जो रणथंबोर जो किला है उसको जीता। इसके अलावा 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़ को इसने जीता और इनको लूटा। क्या किया इसने, इस पर आक्रमण किया और इनको क्या किया इसने, यहां की जो धन संपदा थी उसको लूटा। अब इसने जो गुजरात का जो अभियान किया था, ठीक है, गुजरात का जो अभियान किया था, इससे जो एके था, अलाउद्दीन खिलजी था, इसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई। क्या हुई, अपार धन संपदा इसे क्या हुई, प्राप्त हुई। ठीक है, इसे अपार धन संपदा कहां से प्राप्त हुई, गुजरात का जो अभियान था यहां से इसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई। किसे, एके को, किसे, एके को, ठीक है। इसके अलावा यहां से इसे एक हिंदू धर्म से, ठीक है, हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म अपनाने वाला मलिक काफूर, मलिक काफूर आप नाम समझ सकते हो, मलिक काफूर नामक जो एक सेनापति था, ठीक है, मलिक काफूर नामक एक जो सेनापति था वो भी इसे इसी गुजरात अभियान में से प्राप्त हुआ। सेनानायक था, सेनापति था, मलिक काफूर नामक जो सेनापति था वो इसे प्राप्त हुआ। और इस अमीर खुसरो ने इसके बारे में कुछ कहा भी है। देखिए, अमीर खुसरो जो यहाँ थे, इसने इसके बारे में, मलिक काफूर के बारे में क्या कहा है, इसके बारे में कहा है कि इसने लगभग जो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो कौन सा, रामेश्वर नामक स्थान, कौन सा है, रामेश्वर नामक जो स्थान है वहां तक इसने क्या किया, सैन्य अभियान किया। रामेश्वरम नामक स्थान तक किसने क्या किया, सैन्य अभियान किया। किसने, मलिक काफूर ने, ठीक है। मलिक काफूर ने कौन था, कौन, ये मूल रूप से हिंदू था। इसने कौन सा धर्म अपना लिया था या धर्मांतर कर लिया था, मुस्लिम धर्म इसने अपना लिया था। और ये किससे, कैसे कब मिला, इसे गुजरात अभियान के दौरान संपदा भी मिली और ये संपदा के रूप में मलिक काफूर भी इसे प्राप्त हुआ। ये था अपना अलाउद्दीन खिलजी अर्थात एके। अब इसके बारे में, ये तो थी इसकी प्रमुख विजय अभियान, या इनको क्या क्या प्राप्त हुई, इनकी क्या क्या पदवियां इसको मिली थी। अब इसके बाद में इसका जो मूल रूप से, क्योंकि इसका क्या आता है, सुधार, ये 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है मोस्ट, ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों का वर्णन कीजिए या सुधारवादी नीतियों का इसका वर्णन कीजिए। किसका, एके का। किसका करना है, एके का। तो इसके बारे में, इससे देखो मूल रूप से इसने सबसे पहला अगर देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के समय, यानी इससे पहले जो राजस्व जो ढांचा था वो अलग था, और इसने क्या किया, जो राजस्व ढांचा था उसमें कुछ परिवर्तन किए। क्या किए, राजस्व ढांचे में इसने क्या किए, परिवर्तन किए। ढांचे में परिवर्तन, सबसे पहला काम, ढांचे में परिवर्तन। और एक बात और ध्यान दे लेना, अगर वैसे देखें तो जो ये शासक होते थे ये सभी अमीर, यानी जो तुर्की जो शासक होते थे वो सभी तुर्की जो अमीर थे उनके क्या होते थे, ये कठपुतली होते थे। क्या होते थे, कठपुतली होते थे। अब इसने क्या किया, सबसे पहले इसने सुधार के तहत इसने क्या किया, इन अमीरों को दबाने के लिए इसने क्या किया, इन्होंने 4 प्रमुख बातें इसने जारी कर दी। क्या कर दी, 4 प्रमुख बातें इसने जारी कर दी। सबसे पहला जो काम था, इसने क्या किया, अमीरों की जो संपत्ति थी, ठीक है, अमीरों की संपत्ति को इसने क्या किया, लूटा। ठीक है, जब्त कर लिया, लूटा। आप जब्त आप नाम लिखेंगे अच्छा लगेगा। जब्त कर लिया, कौन सी संपत्ति, क्योंकि अमीरों की संपत्ति को इसने क्या किया,
जब्त कर लिया। क्या कर लिया इसने? जब्त कर लिया। पहला काम इसका हो गया जब्त करना, ठीक है। दूसरा, इसने अपने राजस्व को बढ़ावा देने के लिए, किसको? राजस्व को बढ़ाने के लिए इसने जो खालसा भूमि है, कौन सी है? खालसा भूमि, जिसे हम कहते हैं बंजर भूमि कह सकते हैं, बंजर भूमि को इसने कृषि योग्य बनाया। क्या किया इसने? कृषि योग्य बनाया एवं अपने राजस्व में क्या किया? सुधार किया। नंबर 2 हो गया पहला काम, अमीरों की संपत्ति को इसने जब्त कर लिया ताकि वो विद्रोह न करें, ठीक है। नंबर 2 कौन सा हो गया? खालसा भूमि, जो बंजर भूमि थी उसको इसने कृषि योग्य बनाया एवं कृषि योग्य बनाकर इसने क्या किया? अपने राजस्व में क्या किया? इसने सुधार किया। क्या किया इसने? राजस्व में सुधार किया। इसके अलावा इसने क्या किया? दिल्ली में जो मद्यपान की जो व्यवस्था थी, ठीक है, जो मद्यपान का मतलब शराब इत्यादि को इसने क्या किया? निषेध घोषित कर दिया। तो इसने दिल्ली में मद्य को क्या किया? निषेध घोषित किया। इसके अलावा इसने क्या किया? गुप्तचर जो प्रणाली है, गुप्तचर प्रणाली इसने प्रारंभ कर दी। क्या कर दी? मद्य निषेध कर दिया। दिल्ली में क्या किया? सबसे पहले मद्य निषेध किया एवं इसने गुप्तचर जो प्रणाली है उसे भी क्या किया? इसने प्रारंभ किया। क्या किया? गुप्तचर प्रणाली को इसने इसका गठन किया एवं या हम कह सकते हैं कि इसने प्रारंभ किया। इसके अलावा इसने क्या किया? जो इन अमीरों के विद्रोह को दबाने के लिए जो इनका जो मेल मिलाप होता था, यानी 2 या 2 से अधिक अगर जो अमीर है वो मिलेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, तो इसने क्या किया? इनके मिलाप को इसने निषेध घोषित कर दिया, ठीक है। अमीरों के मिलाप को इसने क्या कर दिया? निषेध माना। क्या माना? निषेध माना, ठीक है। ये किनका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी के जो सुधार हैं वो। इसके अलावा हमने उपाधियों की इसके बारे में बात कर ली है, ठीक है। उपाधियों की इसकी जो बातें हैं वो हो गई है। इसके अलावा अगर देखें तो इसने क्या किया? जो पुलिस जो व्यवस्था थी, यानी पुलिस जो गुप्तचर व्यवस्था थी उसको प्रारंभ किया। डाक पद्धति थी उसको भी इसने प्रारंभ किया, ठीक है। याद रखना, पुलिस पद्धति प्रारंभ इसके काल में हुई। डाक जो पद्धति थी वो भी इसके काल में प्रारंभ हुई। इसके अलावा इसने जो बाजार, सबसे मूल रूप से जो इसका है वो है बाजार नियंत्रण। कौन सा है? बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण के लिए इसने क्या किया? जो मुनाफाखोरी होती थी, ठीक है, क्या क्या होती थी? मुनाफाखोरी, या जैसे कोई अन्य प्रकार से, किसी भी प्रकार से जो बाजारी यानी बाजार में जो मिलावट होती थी, मुनाफाखोरी होती थी, ठीक है, इनको इसने क्या किया? गैरकानूनी घोषित कर दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इनको इसके लिए इसने क्या किया? प्रांतीय प्रशासन में सुधार किए एवं बाजार नियंत्रण प्रणाली को उसने प्रारंभ किया, ठीक है। एक थोड़ा सा ये कर लेना, प्रांतीय जो व्यवस्था, प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसको भी इसने प्रारंभ किया। प्रांतीय जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसको भी इसने क्या किया? प्रारंभ किया। इसके अलावा इसने बाजार नियंत्रण के लिए इसने क्या क्या, देखो क्या क्या किए? दीवान ए रियासत, जो व्यापार नियंत्रण होता था, ठीक है। क्या देखो, व्यापार नियंत्रक का नाम है, क्या नाम है? दीवान ए रियासत। क्या नाम है? दीवान ए रियासत। कौन होता था ये अधिकारी? बाजार नियंत्रक। बाजार नियंत्रक, ठीक है। इसका इसने क्या किया? गठन किया। क्या कर लिया इसने? इसका गठन किया। मूल रूप से इसने बाजार नियंत्रण, इसके बारे में पूछा जाता है कि बाजार नियंत्रण के लिए इसने क्या किया? दीवान ए रियासत नामक जो बाजार नियंत्रक जो अधिकारी था उसका इसने क्या किया? गठन किया। क्या किया? गठन किया। इसके अलावा इसने साहना व दंडाधिकार, ठीक है, साहना व दंडाधिकार जो बाजार का दरोगा होता था उसका भी इसने क्या किया? गठन किया, ठीक है। तो आप याद रखना, साहना एवं दंडाधिकारी, जो हम क्या कह सकते हैं इसे? बाजार का दरोगा, बाजार का दरोगा, ये भी इसने गठित किए ताकि बाजार में जो भी मुनाफाखोरी होती है, क्या क्या होती है? बाजार में कोई भी जो मुनाफाखोरी हो उस पर इसने रोक लगाने के लिए इनको इसने क्या किया? इन बाजार जो दरोगा है, साहना एवं दंडाधिकारी, इनको इसने रखा। इसके अलावा इसने एक और जो मुहतसिब, ठीक है, नाम एक और आता है मुहतसिब, मुहतसिब,
नामक जो अधिकारी है, ठीक है, उसका भी इसने गठन किया, जो कि जन साधारण, ठीक है, जो कि जन साधारण की सुरक्षा के लिए माना जा सकता है। किसके लिए माना जा सकता है? जन साधारण की सुरक्षा के लिए माना जा सकता है। इसने इसका भी क्या किया? गठन किया, या फिर इसको भी इसने यहां पर रखा ताकि बाजार में नियंत्रण बना रहे। जन साधारण रक्षा मान सकते हैं आप। जन साधारण की रक्षा के लिए इसने इसका गठन किया। इसके अलावा इसने मुख्य रूप से अगर देखें तो गुप्तचर जो अधिकारी होता था, एक बरीद ए मुमालिक, ठीक है, क्या नाम है? बरीद ए मुमालिक नामक जो एक गुप्तचर अधिकारी होता था, उसका भी इसने गठन किया। बरीद ए मुमालिक जो गुप्तचर अधिकारी होता था, गुप्तचर अधिकारी, इसका भी इसने क्या किया? गठन किया, ताकि बाजार में जो मुनाफाखोरी होती है वो काफी कम से कम हो। इसके अलावा इसने और क्या किया? देखो, जो बाजार में जो वस्तुएं होती है उसका जो मोल भाव था वो निश्चित कर दिया। क्या कर दिया? बाजार में वस्तुओं का जो मोल भाव था वो निश्चित कर दिया, ताकि मुनाफाखोरी में कमी आए, ठीक है, मुनाफाखोरी में कमी आए। ये इनके प्रमुख सुधार हो गए। क्या हो गए इनके प्रमुख सुधार? अब इसने सेना के लिए इसने क्या किया? सेना को इसने कैसे, सबसे पहला ये शासक कैसा था जिसने सेना को क्या किया? नगद रूप से वेतन दिया। क्या दिया? नगद रूप में इसने क्या दिया? वेतन दिया, ठीक है। या प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा प्रथम शासक कौन सा था जिसने नगद वेतन दिया सेना के जो प्रमुख जो व्यक्ति होते हैं या सेनाधिकारी होते हैं उनको? तो पहला था यानी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसके लिए देखो, इसके पास वेतन के इसके जो बाजार जो नियंत्रण पद्धति थी उनके द्वारा इसने इनको नगद रूप में इसको क्या प्रदान किए? वेतन प्रदान किए। इसके अलावा बाजार में जो विदेशी बाजार एवं जो वस्तुओं का जो बाजार था उसे उस समय क्या कहा जाता था? सराय ए अदल, ठीक है। क्या कहा जाता था? सराय ए अदल, जिसे हम क्या कह सकते हैं? स्थानीय बाजार, या फिर स्थानीय बाजार, या हम क्या कह सकते हैं? विदेशी बाजार। क्या कह सकते हैं? विदेशी बाजार, यानी ये एक प्रकार का बाजार था। क्या था? एक प्रकार का बाजार, सराय ए अदल नाम का एक प्रकार का बाजार था, जिसे स्थानीय या फिर विदेशी बाजार भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर इसमें देखें तो इसने विशाल सेना रखी, और बताई दिया आपको विशाल सेना के साथ इसको उनको क्या दिया? नगद वेतन दिया, और ये प्रथम शासक था। इसके अलावा इसने अंतिम रूप से अगर देखें तो लगभग 1303 में, एक और इसके बारे में अगर प्रश्न पूछे तो 1303 में एक तो चित्तौड़ का युद्ध होता है। इसके अलावा जो एक किला है, ठीक है, इसने एक किले का निर्माण करवाया 1303 ईस्वी में, ठीक है। कौन से किले का नाम है? अलाई किला। क्या नाम है? अलाई किला। अलाई किले का निर्माण करवाया इसने 1303 ईस्वी में, जिसे हम एक अन्य नाम से भी पुकार सकते हैं, वो नाम है कोस ए सीरी, ठीक है। क्या नाम है? कोस ए सीरी जो है नाम, वो इसका नाम है। कौन सा है? अलाई किले का, कोस ए सीरी। इस किले का इसने निर्माण करवाया। अंत में सन 1316 ईस्वी में इसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। और हत्या कौन करता है? देखिए, हत्या इसके बाद में जो आने वाला जो शासक है, इसके बाद में जो अगला इसका जो शासक बना, वो बना कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है। याद रखना, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसका ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा मैं याद देता हूं। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ये शासक बन बैठा, और इसने क्या किया? जैसे ये शासक बना, इसने अपने पिता के द्वारा जो कठोर जो शासन व्यवस्थित किया गया था उसको रद्द कर दिया। क्या कर दिया? इसने इसको रद्द कर दिया। सबसे पहला काम इसने यही किया कि इनके पिता के द्वारा जो कठोर शासन यानी शासन व्यवस्था कायम की हुई थी, सबसे पहले उसको क्या कर दिया? इसने रद्द कर दिया। किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने, ठीक है। और इसके अलावा इसने जो अन्य जो काम किए वो क्या किया? देखो, अपने पिता की हत्या के बाद में, किसकी हत्या के बाद में? अपने पिता अलाउद्दीन की हत्या के बाद में इसने एक पदवी धारण की। पदवी का नाम था अल-वासीन, ठीक है, अल-वासीन बिल्लाह, ये हम इसकी पदवी कह सकते हैं, अल-वासीन बिल्लाह। अल-वासीन बिल्लाह नाम की जो पदवी थी
वो इसने धारण की, ठीक है। या आप अल वासीन को अलग अलग कर सकते हो, आप अल वासीन बिल्ला नाम की जो पदवी थी वो इसने धारण कर दी, ठीक है। और इसके अलावा इसने क्या किया, इस अपने जो पिता के जो द्वारा जो कठोर अनुशासन था उसे रद्द कर दिया, ठीक है। इसके बाद में इस खिलजी वंश का अंतिम शासक एक और आता है, ठीक है। खिलजी वंश का अंतिम शासक उस समय आता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। नासिरुद्दीन, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप अंतिम शासक आप याद रखिएगा नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ये क्या था, इसका अंतिम शासक था। क्या था, इसका अंतिम शासन था, जो लगभग 1320 ईस्वी तक इसने शासन किया। ये आज हमने विस्तार पूर्वक इस खिलजी वंश के बारे में पढ़ा, जिसमें हम जेके यानी जलालुद्दीन खिलजी, एके यानी अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। और अंत में जो इसका अंतिम शासक है नासिरुद्दीन जो खुसरो शाह है, यहां तक हमने पढ़ा। आज के हमारे इस वीडियो में एक जो हम हर वीडियो में प्रश्न पूछते हैं उसके अनुसार सबसे मेरा पहला प्रश्न क्या रहेगा, देखिए जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। प्रश्न मेरा क्या है, जलालुद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप जरूर लिखिए कमेंट में। इसके अलावा इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 3 व्यूज लिख के अपना नाम लिख के कमेंट करें। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।